लगी हैं। ठोकरें खाई हैं हमने, लेकिन ठोकरों से हमने बाहर निकलना है। इस मुश्किलों से बाहर निकलना है हमने फिर तरक्की की दौड़ में शामिल होना है। हमने फिर एशियन टाइगर बनना है और ये यूथ बनाएगी इंशाअल्लाह। देख लो शहबाज शरीफ साहब कहते ने यूथ ओदे नाल है, वो यूथ है बैठी है। यूथ तो माशाअल्लाह हमारे नाल है। ये यूथ पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली यूथ है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को टर्न अराउंड करेगा। हमने बहुत ठोकरें खाई हैं, इनसे आप बाहर निकलना है। हमने पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाना है। कसूर के इलाके खुडिया खास में जलसे से खिताब में नवाज शरीफ बोले, ये यूथ पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली यूथ है। शहबाज साहब, यूथ में बहुत जज्बा है, ये मुल्क की तकदीर बदलेगी। यूथ तो पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के साथ है। इलेक्शन परसों, जश्न नाच हो रहा है। 2 दिन बाद खुशहाली का सूरज तुलू होने वाला है। जलसा गाह से बाहर एक और जलसा, हर तरफ आवाम का पहाड़ है। हम सब यूथ हैं, मेरे अंदर भी यूथ का जज्बा है। हमारा दौर रहता तो मुल्क बहुत जल्द खुशहाल हो जाता। वो धरनों में मसरूफ, हम दहशत गर्दी लोड शेडिंग खत्म कर रहे थे। कहां गए 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां? किसी एक को क्या एक घर मिला? क्या नौकरी मिली? बकरियां, कट्टे, बच्चे कहां गए? इन फराडियों ने पाकिस्तान का सत्यानाश किया है। हम मुल्क को दोबारा तामीर करेंगे। यूथ हमारे कंधे से कंधा मिलाए, मुल्क की तकदीर बदलेंगे। नौजवानों का जज्बा पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की खबर दे रहा है। एक तरफ अंधेरे थे, नवाज शरीफ रोशनियां लेके आया। एक तरफ खिदमत है नवाज शरीफ की और दूसरी तरफ धोखा, फ्रॉड और झूठ है। एक तरफ 9 मई का वाकया जिससे मुल्क के खिलाफ एक साजिश हुई, दूसरी तरफ 28 मई वाला नवाज शरीफ यहां बैठा है। ये हमारा हमसाया अब क़यामत तक पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। 9 फरवरी को जो सूरज शुरू होगा वो 9 मई के सूरज को खत्म कर देगा। एक नई सुबह होगी। एक तरफ नवाज शरीफ की खिदमत और दूसरी तरफ धोखा और फ्रॉड है। कसूर में शहबाज शरीफ बोले, एक तरफ गालम गलोच और दूसरी तरफ दुआएं हैं। कामयाब कराया तो नवाज शरीफ मुल्क की मुश्किलात को हल करेंगे। आपने इस हल्के से मुझे कौमी असम्बली का उम्मीदवार बनाकर खरीद लिया, मुझे कामयाब किया तो जिला कसूर को लाहौर बना दूंगा। मजीद कहा, नवाज शरीफ की हुकूमत का 3 मरतबा तख्ता उल्टा गया। नवाज शरीफ ने किसी सिपा सालार को मीर जाफर नहीं कहा। एक तरफ 9 मई, दूसरी तरफ 28 मई वाला नवाज शरीफ है। एक तरफ तहम्मुल, बर्दाश्त और दूसरी तरफ रऊनत है। एक रहनुमा कहते हैं, नून लीग ने कराची में जलसा नहीं किया। कराची में जलसा करते तो भी आपकी कारकर्दगी ही बताना थी। तमाम मजालिम भुलाने को आज तैयार हूँ और मैं सबको ये दावत देती हूँ कि आओ, जुल्म का, इंतकाम का, जबर का मार दो, मर जाओ, जलाओ, घेराव का बाब अब बंद कर दें। मैं तहरीक इंसाफ के नौजवान को भी ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आपको वर्गलाया गया, आपके ऊपर तकालीफ आई, आपको उसके बदले में आज जेलों में पड़े हो। मैं आपको भी ये पैगाम देना चाहती हूँ कि नफरत की सियासत को आज हमेशा के लिए दफन कर दो। पीटीआई के नौजवान भी नफरत की सियासत को दफन कर दें। मरियम नवाज ने कसूर में कहा, सब कुछ भुलाने को तैयार हूं। नवाज शरीफ के खिलाफ इंतकाम की हर लाइन क्रॉस की गई। कहा गया, नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई। मुल्क की सियासत शुरू नवाज शरीफ से है, खत्म भी नवाज शरीफ पर होती है। हमारी तवज्जो इंतकाम नहीं, अवाम की खिदमत पर होगी। 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं, पाकिस्तान की तकदीर का फैसला है। 8 फरवरी को घर नहीं बैठना, पाकिस्तान की तरक्की के लिए वोट देना है। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज पीपल्स पार्टी का होम ग्राउंड पर पड़ाव। जालों ने पावर शो के लिए लाड़काना में पंडाल सजा लिया। जाले बेनजीर भुट्टो स्टेडियम पहुंच गए। पंडाल में पार्टी परचमों की बहार, कारकुनों का जोशो खरोश दीदनी। बिलावल भुट्टो जरदारी हल्का इंतखाब में खिताब करेंगे। उधर आसिफा भुट्टो ने नवाब शाह में रैली से खिताब में कहा, मुफ्त इलाज 30 लाख घरों के लिए पीपल्स पार्टी को कामयाब कराएं। सिर्फ भुट्टो खानदान और पीपल्स पार्टी आपके साथ हैं। बिलावल को कामयाब कराएं ताकि गरीब आवाम की जंग लड़ सके। मजीद बोली, आवाम तीर पर मोहर लगाएं, इंतखाबी नारे भी लगवाएं।
गरीब दोस्त मंशूर है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो वाहिद सियासतदान है जो महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से लड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, आपके मुश्किल वक्त में बाकी सियासतदान कहाँ थे? इंतखाबी दंगल सजने में सिर्फ एक रोज बाकी। पाक फौज के दस्ते इलेक्शन ड्यूटी के लिए रवाना हो गए। लाहौर, मुल्तान, ओकाड़ा, बहावलपुर और गुजरांवाला से काफिले रवाना हो गए। पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस की निगरानी में सामान की तर्सील होगी। मुल्क भर के DROs को बैलेट पेपर्स फराहम कर दिए गए। प्रिजाइडिंग अफसरान को कल से मिलेंगे। इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग के लिए काबीना का इजलास। उधर इंतखाबी मुहिम का फाइनल राउंड सिर्फ 6 घंटे बाकी रह गए। सियासी जमातों के पास रात 12 बजे तक का वक्त। फाइनल राउंड पे जल्द से जुलूस और रैलियां जारी। सियासी जमातें वोट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने लगी। 48 घंटे के अंदर इनकाद होने जा रहा है। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे यहाँ कोई जानों का नुकसान किसी सूरत में ना हो। आर्म्ड फोर्सेस, सिविल आर्म फोर्सेस, पुलिस, हर चीज़ खड़ी है। एडमिनिस्ट्रेशन, हम किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि सिंध में, कराची में, किसी भी जगह पे जो है कानून को अपने हाथ में लिया जाए। बहुत सारी कयास आ रही हैं, बहुत सारी अफवाहें, मौसम से मुतल्लिक, सिक्योरिटी से मुतल्लिक कोई ना कोई हीला बहाना आता रहा कि जी शायद ये लोग जाना नहीं चाहते। पाकिस्तान के अवाम अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। 48 घंटों में इलेक्शन होने जा रहा, किसी भी जगह कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज के मुर्तजा सोलंकी के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, अभी तक किसी जगह मोबाइल या इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला नहीं किया। किसी जिला या सूबे की दरखास्त आई तो सर्विस बंद करने पर गौर किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, 1-2 वाक़या से आवाम खौफजदा नहीं होंगे। तमाम कयास आराइयों के बावजूद 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं। मुल्की और गैर मुल्की सहाफ़ियों के लिए ऐप का इफ्तिताह कर दिया गया। मुल्क भर में 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील का काम मुकम्मल। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर चौहान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन में कैमरे नस्ब किए जाएंगे। इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा शमशाद खान कहते हैं, सूबे में 15,696 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए। बर्फबारी वाले इलाकों में भी हिकमत अमली तैयार कर ली। उधर सिंध में 19,008 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उम्मीदवारों और कारकुनान को हिरासा न करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अहकाम जारी कर दिए। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, इलेक्शन कमीशन के पास जितनी दरख्वास्तें आई उसी दिन कार्रवाई हुई। SSP ऑपरेशंस ने कहा, 112 उम्मीदवारों में सिर्फ 2 की जानिब से इल्जामात लगाए गए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, तो उनकी ही शिकायत आनी थी ना। दानिस्ता तौर पर लोगों को उठाना बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने सऊदी अरब का सरकारी दौरा किया। ISPR के मुताबिक ये दौरा दूसरे आलमी दिफाई शो के सिलसिले में है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने सऊदी वजीर दिफा, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और चीफ ऑफ रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस से मुलाकातें भी की। मुलाकात में दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ तंजीमों के स्टॉल्स का भी दौरा किया। ISPR के मुताबिक उन्होंने अल-फतह 2 मिसाइल के स्टॉल का भी इफ्तिताह किया। NA-127 जो है, आप देख रहे हैं कि यहाँ तारड़ साहब के गुंडे, फिर उनके अपने लोग, उनके पुलिस वाले सब साथ मिलके जत्थों में बार बार हमले कर रहे हैं, टारगेटेड हमले कर रहे हैं। ये खूनी हमले बिल्कुल हमें अनएक्सेप्टेबल हैं और इस तरह इलेक्शन नहीं लड़ा जाता। और अता तारड़ के गुंडे जत्थों की शक्ल में हमले कर रहे हैं, धमकी दी जा रही है, तीर को वोट दिया तो आपको देख लेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरीर रहमान की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, लाहौर और पाकिस्तान किसी की जागीर नहीं, वोट देना आवाम का हक है। पीपल्स पार्टी धौंस धांधली से नहीं डरती, खून खराबे के इलेक्शन नहीं होने देंगे। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले।